हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीएचएसएल 2023 की अगर हम लोग बात करें टीयर 1 की, तो यहाँ पे आंसर की आउट हो चुका है और अब आपको मैं 2000 बच्चों का डेटा दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने बताया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 27 अगस्त को ये टेस्ट होने वाला है। बेसिकली ये टेस्ट जो होने वाला है बच्चे, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है आपके CGL एग्जामिनेशन के मेन्स के लिए। 2023 में जो मेन्स हुआ है उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए ये ज़रूरी है। बाकी आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये दे सकते हैं एग्ज़ाम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके फेवरेट एजुकेटर के द्वारा बनाया जाएगा, मतलब आप कई साल उनका एक्सपीरियंस है बच्चों, वो अगर पेपर बनाते हैं तो एसएससी के लेवल के हिसाब से बनाएंगे। PMIT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन सर्च कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे महीने आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल कोई पैसा आपसे यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। ये बच्चे आपकी जो नोटिस जारी की गई थी एसएससी की तरफ से 19 तारीख को, यानी कि कल ये नोटिस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आपकी जो आंसर की है वो आ गई है। एग्ज़ाम आपके मल्टीपल शिफ्ट में हुए थे 2 से लेकर 17 तारीख तक, और यहाँ पे बच्चे लिखा गया है कि 19 से लेकर 22 तारीख तक आपका जो आंसर की सबमिट करना आपको क्वेश्चन वो कर सकते हैं। और आपकी जो रिस्पॉन्स सीट है वो 22 तारीख तक आप इस पर साइट पर रहेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज, ठीक है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पे टोटल 40 शिफ्ट में 39 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए। तो सबसे आसान शिफ्ट कौन सी रही, सबसे टफ शिफ्ट कौन सी रही, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे 2 तारीख की जो पेपर हुआ बच्चे, 2 तारीख को अब ये मैं आपको बता दूं बच्चे, 2000 बच्चों का डेटा है, ये 2000 बच्चों का डेटा है। अब जैसे जैसे ये डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे और वैसे वैसे आपकी कट ऑफ जो है वो एग्जैक्ट कट ऑफ आपको पता चलेगी, कितनी कट ऑफ आपकी बन रही है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं 2 तारीख की बात करूँ, 2 अगस्त को जो पेपर हुआ था, 4th शिफ्ट का पेपर जो है वो सबसे आसान था। डिफ़िकल्टी लेवल के मामले में 40वें नंबर पर था, यानी कि 40 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुए सबसे ज़्यादा आसान शिफ्ट अगर कोई रहा तो वो बच्चे आपका रहा कौन सा, वो रहा इस बार 2 तारीख का शिफ्ट, यानी पहले दिन का चौथा शिफ्ट। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी मार्क्स बढ़ता हुआ नहीं नज़र आएगा। 127.45 आपका एवरेज मार्किंग यहाँ पे बनी बच्चों की। अब ये 2000 का डेटा है, तो मान लीजिए अगर ये 2000 के साथ साथ 10,000 का होता है, लाख का डेटा होता है, तो ये जो 127 है हो सकता है 140 पे चला जाए, हो सकता है बच्चे आपका जो मिनिमम स्कोर है 135 पे चला जाए, है ना। तो यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं सबसे आज दूसरे नंबर पे आसान बात करूं तो बच्चे 9 तारीख की जो शिफ्ट थी, तीसरी शिफ्ट थी, उसमें आप यहाँ देख रहे हैं 125 नंबर आपके बन रहे हैं एवरेज। यानी मार्क्स बढ़ने कहाँ से इंक्रीज होंगे बच्चे, मार्क्स बढ़ने इंक्रीज होंगे 8 तारीख का जो 3rd शिफ्ट था, 8 अगस्त की 3rd शिफ्ट में 122 नॉर्मल मार्क्स बन रहे हैं, जिसमें आपके प्लस 4 मार्क्स बढ़ सकते हैं, मतलब 4 मैक्सिमम नंबर है। अगर आपको मैं बढ़ने की बात करूँ तो ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ज़्यादा आपका इंक्रीज नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो इसी तरह आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 8 तारीख की जो 2nd शिफ्ट थी बच्चे, इसमें केवल 117 मार्क्स आपके बन रहे हैं, 115 मार्क्स बन रहे हैं 7 तारीख की 2nd शिफ्ट में, यानी 7 अगस्त को जो 2nd शिफ्ट का एग्जामिनेशन था वो आपका यहाँ पे पेपर जो है बच्चे 18 मार्क्स तक यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। देखिए, इस बार का जो CHSL का पेपर रहा वो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा टफ जो है वो रहा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पिछले बार के हिसाब से, बहुत ज़्यादा टफ का मतलब मैंने क्या बोला, इस बार जो पिछले हिसाब से सिनेरियो था जो चल रहा था एसएससी का, उस अकॉर्डिंग इस बार का पेपर थोड़ा सा आपको टफ दिखा। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों आगे, तो सबसे आसान शिफ्ट कौन सी रही, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, वो रही है बच्चे 10 अगस्त की 2nd शिफ्ट जो है। ये बच्चों का जो डेटा आया, 2000 बच्चों का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 अगस्त की 2nd शिफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पे टफ शिफ्ट रही CHSL 2023 के टीयर 1 में। ठीक है, ये सबसे टफ शिफ्ट रही। 105 नंबर केवल बन रहे हैं बच्चों, तो यहाँ आपके लगभग 26 मार्क्स जो हैं, लगभग 26 मार्क्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो सकते हैं। यानी सबसे पहले नंबर पे अगर टफेस्ट शिफ्ट की बात करें हम प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका 10 अगस्त का 2nd शिफ्ट रहा, जिसमें आपके केवल 105 एवरेज मार्किंग बन रही है। यानी देखो, अच्छा मैं आपको ये शिफ्ट वाइज बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए सबसे आसान शिफ्ट में आपको 128 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 128 नंबर आपके बन रहे हैं। तो अब क्या होता है ना कि जब सबसे आसान शिफ्ट देखा जाता है कि सबसे आसान शिफ्ट में एवरेज मार्किंग क्या है, 128 है,
यानी उसी अकॉर्डिंग आगे की भी जो शिफ्ट हैं उनको वहाँ पे लाया जाएगा। जैसे मैं सबसे टफ शिफ्ट की बात करूँ तो 105 नंबर उसमें बन रहा है, तो 105 को बच्चे 128 पे लाया जाएगा। यही होता है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइज करके आपका स्कोर उस जगह पे पहुंचाया जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपका 105 ही बन रहा है, टफ शिफ्ट में आप और कम पा रहे हो फिर भी आपका नंबर 128 पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये एक एवरेज मार्किंग होती है, एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है। तो अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे 128 की, तो देखो क्या है भाई, 105 से 128 लाने पे 23 नंबर बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग सबसे आसान शिफ्ट के बराबर नंबर लाना पड़ेगा और उसी के बराबर करके यहाँ पे जो है नंबर बराबर किया जाता है। उसके बाद आपका कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वही आपको देखने के लिए मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आपका अगर 10 तारीख के शिफ्ट में आपका 110 नंबर रहा हो, जो सबसे टफ शिफ्ट है वहाँ पे आपका 110 नंबर बन रहा हो, तो आपका हो सकता है कि 140 तक पहुँच जाए। आपकी एक्यूरेसी अगर सही है तो 140 तक भी पहुँच सकता है। जैसे जैसे ये डेटा बढ़ेगा प्यारे विद्यार्थी, जैसे जैसे इसमें हिस्सा लेंगे वैसे वैसे आपको और भी इसमें चेंजेस दिखाई देंगे। ये पहली 2000 के बच्चों का जो डेटा है मैंने आपको दिखाया, उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि हमें कितना मार्क्स यहाँ पर हम गेन कर रहे हैं। हर एक शिफ्ट में मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। इस शिफ्ट में आप पूरे जगह पर आप देख सकते हैं, चारों शिफ्ट के मैंने लिखे हैं, हर दिन के वो टफनेस के हिसाब से लिखा है मैंने कि कौन सा ज़्यादा टफ है वो पहले है, थोड़ा सा आसान जो सबसे आसान जो है वो पहले है, थोड़ा सा टफ जो है उसके नीचे है। और बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं 7 तारीख, 4 तारीख, 17, 10, 14। तो मैं एक नॉर्मल अगर बात करूँ बच्चे की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, देखिए अभी ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, लेकिन जो ये शुरुआती डेटा हमारे पास आया है उस डेटा के हिसाब से मैं बता दूं आपको बच्चे, कट ऑफ पिछली बार की तरह ही इस बार भी हाई जाएगी, क्योंकि इस बार हाँ उससे कम हो सकती है। मैं अगर बात करूं बच्चे तो 149, 153 ये एक यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन की बात है ये, मतलब नॉर्मल नहीं, ये रॉ स्कोर नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन की बात है। 149 से लेकर 153 के बीच में हो सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार थोड़ा सा बढ़ाया गया था और वैकेंसी कम कर दी गई थी, तो फिर भी कट ऑफ पे वही इफेक्ट होगा, पिछले बार की तरह भी हो सकता है। 149 से 153 के बीच में आपकी यूआर की कट ऑफ रह सकती है। उसी तरह आप ओबीसी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस देख सकते हैं, और अपने हिसाब से आप नीचे जो है जितने भी आते हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी तैयारी आप मेंस की करना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपने मिला लिया होगा। रॉ स्कोर की बात करूं तो रॉ स्कोर अगर मान लीजिए आपका 132 नंबर बन रहा है, 133 नंबर बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये टेस्ट जरूर दीजिए बच्चे, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इनरोल कर लीजिए। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिएगा अगर कोड की कहीं भी जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। अनअकैडमी प्लस आपके लिए लेके आया है ज़बरदस्त ऑफर। इस जो भी अगर बच्चे आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। SSC, UPSC, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PCU, IGC नेट। और बच्चे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पूरे अगस्त आपको CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, SSC की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरे अगस्त 31 अगस्त तक आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, सफलता बैच जो कि आप लोगों के लिए बना है, और यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सो रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।